हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेप्रिसिएशन रेट चार्ट के बारे में। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उन पर कितने परसेंट हमारी डेप्रिसिएशन लगती है, क्योंकि हमें टैली में भी एंट्री करनी होती है डेप्रिसिएशन की ईयर एंडिंग में, ठीक है। और हमें एक्सेल सीट में भी तैयार करनी होती है जो फिक्स्ड एसेट्स होती है और कितनी डेप्रिसिएशन लगती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ट भी हमें तैयार करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है टैली में, तो किस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगती है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और गाइस, आप इस डेप्रिसिएशन रेट चार्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड की। तो लैंड पर 0% डेप्रिसिएशन होती है, यानी कि लैंड पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, ठीक है। फिर है हमारी बिल्डिंग। तो यहाँ पर हम बिल्डिंग की बात करें, रेसिडेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? रेसिडेंटल प्रॉपर्टी की। तो जो रेसिडेंटल प्रॉपर्टी होती है उस पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ठीक है। अब उसके बाद है शॉप। तो जैसे मान लीजिए कोई शॉप है, ठीक है। शॉप पर जो डेप्रिसिएशन लगती है वो लगती है हमारी 10%, 10% हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। फिर उसके बाद फर्नीचर। तो जो बिजनेस में फर्नीचर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टैली में जब हम कोई फर्नीचर को बाय करेंगे तो टैली में एंट्री करेंगे। तो फर्नीचर क्या है हमारा? फर्नीचर है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिर हमें इस पर डेप्रिसिएशन भी लगानी होगी ईयर एंडिंग में। तो फर्नीचर कैसा भी क्यों ना हो, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगती है? 10%, ठीक है। अब देखिए, ऊपर थी बिल्डिंग हमारी रेसिडेंटल प्रॉपर्टी, लेकिन अब है बिल्डिंग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। यदि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस पर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? 10%। रेसिडेंटल प्रॉपर्टी है तो 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 10%। फर्नीचर न्यू, ठीक है। तो फर्नीचर ओल्ड की यहाँ पर 10% थी, और चाहे फर्नीचर न्यू क्यों ना हो उस पर भी हमारी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, और 10% ही हमारी डेप्रिसिएशन लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद है एयर कंडीशन। तो जो एसी होता है, एसी पर कितनी परसेंट लगती है? एसी पर हमारी 15%, यानी कि 15% डेप्रिसिएशन लगती है। कूलर। तो यदि बिजनेस में कूलर भी है तो कूलर पर भी हमारी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अब उसके बाद है हमारी बायोमेट्रिक मशीन, ठीक है। तो कंपनीज में बायोमेट्रिक मशीन होती है, तो बायोमेट्रिक मशीन पर भी हमारी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। या मान लीजिए बिजनेस में एयर प्योरीफायर है, ठीक है, वो बाई किया है और उस पर हमें डेप्रिसिएशन लगानी है तो 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैटरी, ठीक है। तो बैटरी पर हमारी कितने परसेंट होती है? बैटरी पर हमारी 15% ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। फिर उसके बाद है कार, ठीक है। तो कार हमारी कैसी भी क्यों ना हो, कार हमारी कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, सभी पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, सभी पर, ठीक है। जैसे कार होंडा सिटी हो, चाहे कार जीप हो, सभी पर 15% ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। फिर उसके बाद है स्कूटर या बाइक। स्कूटर हो, बाइक हो, बिजनेस में यूज़ हो रही है तो 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ठीक है। अब उसके बाद है साइकिल। साइकिल पर भी हमारी 15% ही होती है। अब उसके बाद सीसीटीवी कैमरा। बिजनेस में सीसीटीवी कैमरा का यूज़ किया जाता है तो सीसीटीवी कैमरे पर भी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अब कैमरा कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो या वेब कैमरा हो, सभी पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अब उसके बाद है यूपीएस, ठीक है। जो बिजनेस में यूपीएस हम यूज़ करते हैं उस पर भी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड पर भी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। फैन एंड फिटिंग्स जो होते हैं उस पर भी 15% ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस में फैक्स मशीन का यूज़ होता था, लेकिन अब ना के बराबर है, लेकिन तब भी बिजनेस में फैक्स मशीन का यूज़ हो रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन आपको लगानी है तो 15%
हम चार्ज करते हैं फैक्स मशीन पर। फायर फाइटिंग, जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट होते हैं उन पर भी 15% ही डेप्रिसिएशन लगती है। या किसी बिजनेस में जनरेटर यूज़ हो रहा है, जनरेटर पर भी हमारी 15% डेप्रिसिएशन लगती है, ठीक है। या इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर पर भी हमारी कितनी परसेंट डेप्रिसिएशन लगती है? 15%। स्टेबलाइज़र पर भी हमारी 15% लगती है। माइक्रोवेव ओवन यूज़ हो रहा है बिजनेस में तो उस पर भी 15% हमारी डेप्रिसिएशन लगती है। या कोई मोबाइल है, मोबाइल पर भी हमारी 15% डेप्रिसिएशन लगती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एसेट्स यूज़ हो रही है बिजनेस में उस पर हमारी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ठीक है। या जो मैंने फिक्स्ड एसेट्स बताई हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके बिजनेस में कोई डिफरेंट एसेट्स है और आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा उस पर कितने % आपको डेप्रिसिएशन लगानी है।